हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश आर्म। मैं नेश बियानी आपका इंग्लिश आर्म की इस महफिल में स्वागत करता हूं। वेलकम। और आज इंग्लिश आर्म की इस महफिल में हम फिर देखेंगे एक टिप। आप जानते हैं कि अब जो हमारी ये एक श्रृंखला चल रही है एक तरह से, जिसमें हम इंग्लिश आर्म के हमारी महफिलों में स्पीकिंग इंग्लिश बोलो या स्पोकन इंग्लिश कहो, जैसे कहो, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश और रादर हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, इनकी हम टिप्स देख रहे हैं। टिप्स आप ही लोगों ने मांगी है और मैं दे रहा हूँ आपको। फिर बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, ये शॉर्टकट्स नहीं है। ये ना समझो कि एक जादू चल जाएगा, आपको जिसमें से कर लेंगे तो आप फटाफट बिल्कुल ही एक रातों रात आप अंग्रेजी अच्छी बोलनी शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अलोंग, और डेफिनेटली ये सारी टिप्स आपके बहुत काम आएगी। मैंने खुद इनका इस्तेमाल किया था जब मुझे इंग्लिश बोलना सीखना था। रीडिंग तो ऑफकोर्स मैं बचपन से करते आया, मैंने बताया एक टिप के अंदर। और जब स्पीकिंग में मुझे प्रॉब्लम आने लगे तो इसमें से कई सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल किए, एंड रियली हेल्प मी अ लॉट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इन फैक्ट आई यूज दीज थिंग्स, मेनी ऑफ देम, फॉर माई मराठी दीज डेज। मैं मराठी सीख रहा हूँ, मैंने बताया आपको, और मराठी के लिए इनमें से कई सारी चीज़ें जो टिप्स हैं इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ और मेरे बहुत काम आती है। तो ये मान के चले कि भाई ये आपको एक हेल्प है, और डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प होगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं होगा ये। इससे आप समझ रहे हो ना, इंग्लिश आपको अच्छा सीखना है, अच्छा बोलना है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी होगी, ठीक है ना। बट दिस विल रियली हेल्प यू लॉट, ऑल दिस टिप्स, ठीक है। सो ये मद्देनजर रख के, इसको आप ध्यान में रख के ये टिप्स देखें। ऑलराइट, नाउ आज की टिप क्या है? हमने इससे पहले वाली जो हमारी टिप तो थी, हाँ और एक बात यार, वो 5 टिप्स 7 टिप्स टू लर्न गुड इंग्लिश, ये ऐसा नहीं बना रहा हूँ मैं। इफ आई वांटेड आई कुड हैव डन दैट। मैं चाहता तो मैं भी बना के भाई ये 7 टिप्स लो, ओके ना, अच्छा भी लगता हो, इन द थंबनेल, जहाँ पर वो पोस्टर लगता है आपका, इट्स कॉल्ड अ थंबनेल बाय द वे, जो आप वीडियो के आगे देखते हैं, मतलब कि जो आप स्क्रॉल करते हैं, ब्राउज करते हैं यूट्यूब पे, जो सामने जो आता है उसको बोलते हैं कस्टम थंबनेल। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है 7 टिप्स, लेकिन वो एक महफिल में या एक वीडियो में 7 टिप्स देना, यानी कि आपको सिर्फ नंबर वाइज बोल देना, उसमें आपका फ़ायदा नहीं होगा। क्या करना है, कैसे करना है, उसका क्या फ़ायदा होगा और कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, सारा कुछ बताना है मुझे आपको। जैसे औना पौना काम मैं करने से रहा समझ रहे आप। तो आज की टिप ऐसा है कि पिछली वाली टिप में हमने देखा था लिसनिंग, सुनना। ये सुनना बहुत अहमियत रखता है, बहुत ही ये महत्व रखता है। अगर कोई भी भाषा आपको सीखनी है, पहले उसकी ध्वनि पकड़ो, सुनो कि किस तरह से वो बोली जाती है, उसके पहले होगा नहीं। बच्चा भी अपनी मातृभाषा पहले सुनता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको। तो मैंने बताया था लास्ट वाली टिप में कि लिसनिंग टिप नंबर 1 समझो उसको, जो लास्ट हमारी टिप हुई। इस टिप को आप समझो लिसनिंग टिप नंबर 2। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बच्चों के प्रोग्राम्स एंड कार्टून वगैरह मैंने देखने की बात की थी। आज हम उससे एक स्टेप आगे जाते हैं, यानी कि अगर वो आप कुछ कार्टून वगैरह कुछ टाइम के लिए देखे हैं और आपको अब थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ समझ में आता है, तो उसके बाद में आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। या वो लोग जिनको कार्टून्स और चिल्ड्रंस प्रोग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले ही थोड़े से मतलब इंग्लिश समझते थे, तो दे कैन गो डायरेक्टली टू दिस स्टेप, लिसनिंग टिप नंबर 2, नॉट टिप नंबर 2, लिसनिंग टिप नंबर 2, फर्क है। तो ये जो टिप है इसके अंदर यह है कि आप ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स, वो भी देखते रहें अब चाहो तो, लेकिन साथ साथ में ये भी देखो। क्या देखो? ये आप देखो न्यूज़ इन इंग्लिश। ओके, नाउ न्यूज़ इन इंग्लिश, पहली बात तो ये है कि आप 2 तरह से देख सकते हो। एक जो फॉरेन के चैनल्स हैं उन पे देखें, या दूसरा फिर इंडियन चैनल्स पे आप इंग्लिश न्यूज़ देखें। कई इंडियन चैनल्स हैं हमारे हिंदुस्तान के जो इंग्लिश की न्यूज़ बताते हैं। ओके, सो वहाँ ये आप देखें, एंड दे आर वेरी गुड फॉर यू। ऑफ कोर्स इट इज़ रिपोर्टिंग स्टाइल, इट इज़ नॉट कॉन्वर्जेशन, फिर भी जो ध्वनि है, जो उच्चार है, वहाँ से आपको समझ में आएंगे काफ़ी। और उसके साथ साथ आप देखें, न्यूज़ के साथ साथ, सी न्यूज़ में और एक बात है, बिफोर आई गो अहेड, इंग्लिश न्यूज़ अगर आप इंडियन चैनल्स पे देखते हैं या फॉरेन चैनल्स में भी देखो, तो आपको वो खबरें जो वो लोग बोल रहे हैं, ये आपको अपने समाचार पत्रों से या आपकी भाषा में जो आपने न्यूज़ देखी हैं, वहाँ से आपको इन घटनाओं के बारे में खबर तो मिली होगी। तो जब वो बोलते हैं और साथ में क्लिप चलता है,
दे शो द वीडियो, दे शो द विजुअल्स, ओके, यानी कि उसके दृश्य दिखाए जाते हैं, तो आपको इतना तो पता चलता है कि हाँ ये उस ट्रेन दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, हाँ आज पार्लियामेंट में जो बात हुई उसके बारे में बता रहे हैं, हाँ आज वहाँ पर फॉरेन कंट्री के अंदर जो स्पोर्ट्स हुए उसके बारे में बता रहे हैं, दैट मच एटलीस्ट यू नो। तो कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं तो उन शब्दों का उन विजुअल के साथ में आपको कनेक्शन समझ में आने लगता है, यू अंडरस्टैंड ना। सो यू नो इट गिव्स यू पॉइंटर्स कि हाँ शायद ये शब्द का ये मतलब होगा, ये ऐसे बोल रहे हैं मतलब इस तरह की घटना कर के बारे में बता रहे हैं तो ये शायद इसका मीनिंग होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन उच्चार और उनके बोलने के लहजे ये आपको सुनाई देते हैं, राइट। इसके साथ साथ में न्यूज़ के साथ में आप देखें कुछ प्रोग्राम जो बहुत बढ़िया आते हैं, ओके, वो डॉक्यूमेंट्री टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर यूँ कहो कि जनरल नॉलेज बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, फिर आपके पास ये डिस्कवरी चैनल है, ओके, हिस्ट्री चैनल एंड एनिमल प्लानट, ओके, ऐसे कई एक ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्रीज, ये इस तरह के फीचर्स बताए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया इनका प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर एक बात बताऊँ, ऑफ कोर्स आपको जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आपको दुनिया के बारे में खबरें मिलेंगी, आइडिया आएगा, नॉलेज मिलेगा आपको, उसका ज्ञान होगा। लेकिन एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पर वो जो भाषा यूज़ करते हैं वो चिल्ड्रंस जो हम प्रोग्राम देखते हैं उससे तो थोड़ी एडवांस्ड ही होगी, लेकिन जो उनका कहने का तरीका होता है वो साफ होता है, यानी कि उसके अंदर एक्सेंट कम होता है, बिकॉज दे नो, उनको पता है कि ये प्रोग्राम्स एजुकेशनल हैं और ये कई लोग इसको देखेंगे, वो इंग्लिश उनकी मातृभाषा नहीं होगी, तो they try to keep it, you know, the way they speak. Of course they need to use some words which are, I would say, rather big, okay, in a way big yeah, slightly, you know, complex words, just like some words which are scientific origin, because वो तो ज़रूरत है उनको वहाँ पे बताने के लिए। फिर भी मैंने देखा जहाँ तक हो सकता है ये लोग भाषा को सरल रखते हैं, बोलने का जो नरेशन होता है, जो नरेटर होता है उनका, उसकी इंग्लिश और बोलने का तरीका इंग्लिश का बहुत साफ होता है, पिकअप करने को आसान होता है, अंडरस्टैंड। इसके जो नेक्स्ट वाली लिसनिंग टिप में हम जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो टिप में जो मैं बता रहा हूँ और इस टिप के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है। I'll talk about that in the next step, ओके ना। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम्स आप देखें, ओके। एंड इसमें साफ सुथरी इनकी इंग्लिश होती है और आपका नॉलेज बढ़ेगा, वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी, और जहाँ पर बड़े वर्ड्स आपके सामने आए या वो वर्ड जो आपको बड़े लगते हैं या आपके लिए नए हैं तो उसको नोट डाउन करें, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दोस वर्ड्स, ओके, एंड लिसन प्रॉपर्ली, किस तरह से बोलते हैं। बहुत सारा आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में और शब्दों के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, वो कहने के उनके जो एक्सेंट्स होते हैं, जो उनकी इंटोनेशन मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह जो होता है भाषा में, इसको इंटोनेशन, ट्यून जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो आपको उसके स्वरूप समझ में आते हैं, इट्स रियली गुड फॉर यू। तो ये आप करें, ये हमारा लिसनिंग टिप नंबर 2 समझिए इसको, ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स और टिप मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, एंड ट्राई टू फॉलो एज मेनी टिप्स एज यू कैन। सारी टिप्स कवर करना शायद असंभव होगा, ओके, नामुमकिन होगा, जितना आप कर सकें उतना करें, ओके। एंड ट्राई टू मेंटेन द बुक्स जो मैंने बताया ये जो आपको नए वोकैबुलरीज आएंगे, वर्ड्स आएंगे, जो आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, तो वो जो वोकैबुलरी बुक है हमारी, उसमें आप उसको नोट कर सकते हैं। उस बुक में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं हमारे वीडियो महफिलों में वही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप उस बुक में सिर्फ वो शब्द लिखना चाहते हैं जो हमारे प्रोग्राम से मिलते हैं, तो और एक नोटबुक ले लीजिए, अंडरस्टैंड, बाय स्मॉल नोटबुक, और उसमें जो एडिशनल आपको सामने चीज़ें आती हैं लिखें, लेकिन करो प्लीज़। मैंने खुद किए थे एक टाइम पे, लेकिन इंग्लिश के लिए जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने मराठी के लिए किए और अभी भी करता हूँ। नए वर्ड्स मिलते तो कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये क्या है, डू दैट, इट विल बी गुड फॉर यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस टिप। कीप वॉचिंग, शेयर, प्लीज़ शेयर करें इस प्रोग्राम को आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, एंड लाइक करें, ओके, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी और प्रोग्राम्स नए आएंगे ज़रूर। एंड और एक बात बताऊं, मैंने पहले बताया है और आपका सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हम काफ़ी सारे नए वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन सारे वीडियोस जो अभी बन रहे हैं हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, ओके, या फिर कुछ वक्त के बाद ही अपलोड कर पाएंगे। तो वो वीडियोस बन के तैयार हो जाएंगे और हम उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट इमीडिएटली, देर में बात में होगा। तो वो वीडियोस आपको सिर्फ डीवीडीज़ पर आपको मिल पाएंगे, और डीवीडीज़ अगर आपको खरीदनी हो, वैसे ऑलरेडी एक सेट डीवीडी का हमारा रेडी है,
ओके, वॉल्यूम 1 उसका नाम है, जिसमें 122 हमारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलते हैं। ये वही वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू गिव यू इन सीक्वेंस, वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कोशिश की और स्टूडेंट्स ने ही हमको कहा है जगह जगह से कि सर आप इनकी डीवीडीज क्यों नहीं बना लेते हैं। तो पहले मैंने इनकार किया, बाद में उन्होंने ही प्रेशर डाला, तो फिर मैंने बनाई है। तो उसकी अगर आप खरीदना चाहो तो उसके लिए मुझे कॉल करो, ये नीचे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। सो प्लीज़ प्लीज़ ओके, नई टिप लेकर के और एक टिप लेकर के, एक नहीं काफ़ी सारी टिप्स लेकर के मैं लगातार आपके साथ में आता रहूँगा। तब तक के लिए आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।